7th class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done the previous work, exercise 2.3. Now today we study about the decimals. In this exercise we use the decimals. During the decimals, what they give you, firstly you know about the decimal. Let they give you any number like that 57.629. In that condition, I tell you one thing, then this first part is we called whole part. This is decimal point, and after this, after the decimal, we can say the part of decimal part. Before decimal, that is the ones place, tens, 100, 1000, 10,000 like that. And here टेंथ होता है किसी भी नंबर का 10वां भाग 1/10 पार्ट. ये हंड्रेड मीन्स 1/100 एंड थाउजेंथ मीन्स 1/1000. Student, I hope you understand. In the first question, write the following decimal in expanded form. Expanded form, जैसे जैसे हम बोलेंगे हमें इसको वैसे वैसे ही लिखते जाना है. जैसे 23 इसके फैक्टर क्या हो रही हैं, हम 2 3 को, ये टेंस पहले इस पे, वंस पहले इस पे है, बोलने में क्या आ रहा है 23, तो 20 + 3 हो गया. उसके बाद प्लस 0.1 मीन्स 2 से 0.1 लिखते हैं हम इसको. फिर क्या है हमारा 0.12, अब 1 हो चुका है, 1 के पहले इस पे 0 आ जाएगी तो 0.02, फिर इसके पहले इस पे 0 और फिर 0.007. इस तरह से अब हम 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 को, अब ये आफ्टर पॉइंट फर्स्ट प्लेस है तो वो कौन सा है, टेंथ है तो 1/10. ये 100th है बट यहाँ 2 है तो 2/100. ये 1000th है तो 7/1000. आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, दोनों में आपका ये करेक्ट है. तो जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, बोलने में देखो क्या आ रहा है 642, तो जैसे बोला वैसे हमने लिख दिया. प्लस अब ये 8 1 टाइम है, पॉइंट के बाद देखो एक वर्ड है तो 1 0, पॉइंट के बाद थर्ड जो है सेकंड नंबर पे है तो 2 0, 4 जो है थर्ड नंबर पे है तो 3 0, और 2 जो है वो 4 नंबर पे है तो कितनी 0 आ जाएंगी, 4 0 आ जाएंगी. दैट इज़ द ईजी मेथड. इन द सेकेंड क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल. हमें क्या करना है, डेसिमल को कंपेयर करना है. सबसे पहले इसमें कंपेयरिंग के लिए हमें क्या देखना होगा कि पॉइंट से पहले जितने वर्ड हैं उधर भी उतने ही वर्ड होने चाहिए, नहीं तो हम उनको 0 लगा के इक्वल कर लेंगे. पॉइंट के बाद 3 प्लेस है तो 3 प्लेस होना चाहिए, तो 72.003 या 72.035, विच वन इज़ ग्रेटर, दिस वन इज़ ग्रेटर. हियर देखो 0.415 और यहाँ कितना है 0.4, तो इसके बाद हम 0 लगा देंगे. ठीक है, अब 415 बड़ा है या 400 बड़ा है, 415. 927 यहाँ होगी 0.919, तो ये बड़ा है 0.928, और ये क्या है 1.6280. 4 प्लेस बना दिए. अब यहाँ तो ये 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ ये 0 से, तो ये वाला क्या है हमारा ग्रेटर है. In the question number 3, convert the decimal to the fraction of mixed number. हमें क्या करना है, हमें डेसिमल पॉइंट दे रखे हैं, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. अब हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितने वर्ड हैं, ये पॉइंट हमारा, इसके बाद कितने 1 2 3, तो ऊपर वाला नंबर लिख के सेम हम नीचे 1 लिख के उतनी ही 0 लगा देंगे जितने हमारे पॉइंट के बाद नंबर होंगे, जैसे हमने यहाँ किया. नेक्स्ट में देखो अब पॉइंट के बाद कितने वर्ड हैं 0 0 5 3 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 लिख के 3 0. अब ये किसी टेबल पे कटता है तो आप इसको काट भी सकते हो, अदरवाइज अगर आप इतना भी लिखते हो तो ये भी आपका करेक्ट है. सो रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू योर सेल्फ. इन द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट दे गिव यू, अरेंज इन असेंडिंग और डी असेंडिंग ऑर्डर. हमें ये असेंडिंग और डी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं. तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू क्या दे रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है 0.1, 0.112, 1.1 एंड 1.01, ये वैल्यू दे रखी है. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट नंबर देखेंगे, पॉइंट के बाद 3 हैं तो सबको 3 में कन्वर्ट कर लो बाद में 0 लगा के. हमने कर लिया इसको. उसके बाद हम देखेंगे
फर्स्ट में यहाँ असेंडिंग होते हैं जो छोटे से बड़े की साइड जाएं, और डिअसेंडिंग क्या होते हैं जो छोटे से बड़े से छोटे की साइड आएँ। तो यहाँ देखो 0 छोटा है, ये 0 ये भी छोटा है, बाकी 2 1 है। अब इस 0 में और इस 0 में क्या डिफरेंस है? अब सेकंड पहले देखेंगे 1, दोनों में सेम है। फिर क्या आ गई 0, फिर यहाँ 1 2, तो दोनों में कौन सा सबसे छोटा हुआ? 0.100, तो हमने ये पहले नंबर पे लिख दिया। आफ्टर दैट वी राइट दिस, आफ्टर दैट अब यहाँ है 1.100, यहाँ है 1.010, तो विच वन इज़ द ग्रेटर? दिस वन इज़ द लेस एंड दिस वन इज़ द ग्रेटर। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन राइट दिस in the descending order. We start right from here, 1.100, 1.010, 0.112 and 0.100. Students, rest of the part you can try yourself. You can write like that. After that, comparing, here we find higher number is 3, so 1 2 3, 1 2 3 complete, 1 2 3, and then you compare and write in ascending order and descending order. You can try yourself. In the question number 5, in the fifth question, what they give you, simplify the following. हमें कुछ नंबर दे रखे हैं और हमें उनको सिंप्लीफाई करना है। देखो आपको क्या दिया है, 52.08 प्लस 11.73 माइनस 18.75। तो हमें पहले क्या करना है, पहले हमें इस तरह से नंबर लिखना है। उसके बाद 52.08 हमने यहाँ लिखा, ठीक, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 11.73, ये हो क्या रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 and 3 11, 1 कैरी, 7 and 1 8, then 2 and 1 3, 5 and 1 6. This one is our answer. Then they give you minus 18.75. उसके बाद हम इस वैल्यू में से 18.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने इससे 1 बोरो किया, यहाँ 7 रह गया है, यहाँ हो गया 11, 11 में से 5 आउट हुए 6, 7 minus 7 is 0. After that here is 3, but 3 is not possible subtract in 8, so we borrow this one number. 13 minus 8 is 5 and 5 minus 1 is 4. ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये दोनों नंबर लिख के ऐड करेंगे। हमने किस तरह से लिखा, हमने इस तरह लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लिखना है। ये क्या दिया है इन्होंने, 20 सिंगल वैल्यू दी है। देखो यहाँ पे 20 सिंगल वैल्यू दी है। अब ये वैल्यू दी है तो हम अपने आप यहाँ पॉइंट लगा के 00 लगा देंगे। यहाँ जैसे हमने किया अपने आप पॉइंट लगा के 00 लगा दी, क्योंकि हाईएस्ट नंबर क्या है आफ्टर डेसिमल 2 है। इसमें से 3.27 माइनस करेंगे, यहाँ जो आंसर आएगा उसमें से हमें ये वैल्यू माइनस कर देनी है, तो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, इस तरह सी पार्ट करना है। यहाँ कोई नंबर नहीं है, हमने यहाँ 0 लिख दिया। पहले हमें ऐड करना है, आंसर गेट होएगा, आंसर में से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, एक्चुअल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में भी हमें इसी तरह से करना है। स्टूडेंट देखो मैंने हिंट के लिए आपके सामने इस तरह स्टेटमेंट लिखी है, देन यू कैन कॉपी द स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द आंसर। इन द क्वेश्चन नंबर 6, sixth question, what they give you, they say in the sixth question, here they give you some bottles, one of 0.5 liter, 0.575 liter, 3.7 liter and 3.5 liter. Question number A, which bottle contain the maximum amount of liquid? किस बॉटल में सबसे ज़्यादा लिक्विड अमाउंट है? तो देखो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ 3.7 है ना, जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो क्या है हमारा 3.7। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, विच बॉटल कंटेन लीस्ट अमाउंट, लीस्ट सबसे कम किस में है, 3.7, 3.5, दिस वन इज़ द लीस्ट। हेयर वी राइट 0.5 लीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड, ऑल देयर 4 बॉटल्स। तो हम इन सब को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हम क्या निकाल लेंगे, टोटल लिक्विड। हमने इस तरह से नंबर को लिखा और हमें ऐड कर दिया है। स्टूडेंट 6 क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करोगे, पहले जैसे ए की स्टेटमेंट लिखी एंड देन आंसर, फिर बी की स्टेटमेंट लिखी देन आंसर, फिर सी की स्टेटमेंट लिखी देन ये आंसर, इस तरह से। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट दे गिव यू,
Radha purchased a book worth rupees 142.5 from a bookseller and give him a 500 rupees note. उसने इतने रुपीज़ की बुक परचेज़ करनी है और उसने जो बुक सेलर है उसको 500 रुपीज़ दिए हैं, तो बतानी है कि कितनी जो मनी है वो उसको वापस देंगे। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ बुक कितनी है, इतनी है, राधा ने बुक सेलर को दिए 500 रुपीज़, तो 500 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास मनी आ जाएगी, उसके पास कितनी बची है, तो 500। अब उसने कितने दिए हैं, रुपीज़ और पैसे, तो इधर रुपीज़ हो गए, पैसे हो गए, पैसे 00 में कन्वर्ट होंगे, इस नंबर में से आप ये सब्ट्रैक्ट कर देना। नाउ वी फाइंड द आंसर इन द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी एडिड, इस नंबर में हम क्या ऐड करें टू गेट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर गेट करने के लिए हम इसमें क्या ऐड करें, तो हमने इसमें ए ऐड कर दिया है इस नंबर में स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के लिए। तो अब ये नंबर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमें पता है 100 होता है। अब क्या करेंगे, हम इस नंबर को इक्वल से उधर लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 100.00 माइनस 87.73 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो नंबर गेट हो जाएगा। In the next question, a piece of rope 23.45 meter is added to a this meter long roll, उस इसमें इसको रस्सी को ऐड किया जाता है। What was the length of rope in all, हमें बताना है कि टोटल लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ पीस ऑफ रोप, जो पीस है रोप का पीस है उसकी लेंथ इतनी है 23.45। अब हमारे पास रस्सी के 2 टुकड़े हैं, एक की लंबाई इतनी है और एक की लंबाई इतनी है, बताना है दोनों को ऐड करने पर कितनी वैल्यू आएगी। सो सिंपल, देन हियर वी ऐड दिस नंबर। इन द नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 नंबर इज 250, इफ वन नंबर ऑफ देम इज दिस देन फाइंड द अदर। सम ऑफ 2 नंबर, they give you 250, one number is this, can we write this point this, then other number we find this minus this, now we find the answer. Student, I hope you all understand these sum, you can write down in your fair notebook these sum and complete your notebooks. So students, stay home, stay safe and do enjoy your study. Thank you.